औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इंसर्शन सॉर्ट के बारे में कि इंसर्शन सॉर्ट क्या एल्गोरिदम है, क्या टेक्निक है इसके अंदर, क्या इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे की जाएगी, वो सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो इंसर्शन सॉर्ट का आइडिया जो है वो ये है कि ये अरे को दो लॉजिकल हिस्सों में तकसीम कर देता है। एक हिस्से को ये सपोज करता है कि वो सॉर्टेड है, दूसरे को सपोज करता है कि वो अनसॉर्टेड है। अब उसके बाद ये अपना काम करना शुरू करता है। वो काम ये करेगा कि आपके अनसॉर्टेड हाफ से एक एलिमेंट उठाएगा, ठीक है। जब अनसॉर्टेड हाफ से एक एलिमेंट उठाएगा तो दूसरा हाफ कौन सा है आपका, सॉर्टेड। तो सॉर्टेड हाफ के अंदर वैल्यूज जो हैं वो तो अरेंज्ड फॉर्म में पड़ी होंगी, राइट। तो अनसॉर्टेड हाफ से एक वैल्यू उठाएगा, उसको सॉर्टेड हाफ की आखिरी एलिमेंट से पहले कंपेयर करेगा। अगर तो जो अनसॉर्टेड हाफ से वैल्यू उठाई है वो सॉर्टेड हाफ की आखिरी वैल्यू से छोटी है तो उस सूरत में क्या करना है, फिर उस एलिमेंट की जगह ढूंढनी है सॉर्टेड हाफ के अंदर। तो हम स्वैप करना शुरू कर देंगे, राइट। और ये काम तब तक चलता रहेगा जब तक वो वाला एलिमेंट जो आपने अनसॉर्टेड हाफ से उठाया है वो सॉर्टेड हाफ में अपनी सही जगह पर नहीं आ जाता, ठीक है। ये भी मुमकिन है कि आपने जो अनसॉर्टेड हाफ से वैल्यू उठाई हो उसको जब आप सॉर्टेड हाफ की आखिरी एलिमेंट से कंपेयर करें तो वो वैल्यू बड़ी हो। तो फिर क्या करना है, फिर आपने पीछे कंपैरिजन नहीं करवाने, क्योंकि वो तो फिर ऑलरेडी सॉर्टेड है ना। आपने उस एलिमेंट को उठा के सॉर्टेड हाफ के अंदर ले आना है, ठीक है, सिर्फ उसको उसके अंदर ले आना है, नथिंग एल्स। और ये भी मुमकिन है कि आपने जब वैल्यू वहाँ से उठाई अनसॉर्टेड हाफ से, पहले एलिमेंट से कंपेयर किया, स्वैप हुआ, दूसरे से कंपेयर किया, स्वैप हुआ, पीछे और भी एलिमेंट्स थे, लेकिन उसके बाद जो पीछे एलिमेंट पड़ा हुआ था वो एलिमेंट उस एलिमेंट से जो अनसॉर्टेड हाफ से आया है छोटा था। इसका मतलब उसकी सही जगह आ गई, आपको और स्वैप करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एल्गोरिदम जो डिसीजन लेता है वो सिर्फ इस बेस पे नहीं लेनी शुरू कर देता कि इसने बस पीछे मूव करते जाना और एलिमेंट को कंपेयर करके नो मैटर व्हाट स्वैप करना है। नहीं, ये स्वैप सिर्फ उस सूरत में करेगा या उस सूरत में अपनी एग्जीक्यूशन करेगा अगर जो एलिमेंट आपने अनसॉर्टेड हाफ से उठाया है वो छोटा होगा किससे, सॉर्टेड हाफ के किसी एलिमेंट से, तो तब वो अपनी सही जगह पर आएगा। और नेचुरली अगर सॉर्टेड हाफ के अंदर जो वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं वो अरेंज्ड होंगी, यानी अगर ए पड़ा है तो ए मस्ट बी लेस दैन बी, मस्ट बी लेस दैन सी। और एक एलिमेंट आपने अगर अनसॉर्टेड हाफ, फॉर एग्जांपल अनसॉर्टेड हाफ ये है आप होगा, और वहाँ से आपने एलिमेंट डी उठाया है, तो डी एलिमेंट अगर सी से छोटा है, जस्ट सपोज दैट अगर डी एलिमेंट सी से बड़ा है तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। डेफिनेटली फिर डी एलिमेंट बी से भी बड़ा है और ए से भी बड़ा है, हम इसको यहीं रखेंगे और इतना हिस्सा जो है हमारा वो किस में आ जाएगा, वो सॉर्टेड हाफ के अंदर आ जाएगा। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स, अदरवाइज इट विल स्टॉप, राइट। सो वी पिक एन एलिमेंट फ्रॉम द अनसॉर्टेड हाफ and place it into the correct position in the sorted half, and this process obviously will be repeated until we reach to the last element, क्योंकि लास्ट एलिमेंट पे जाएंगे तो उसको भी तो मूव करवा के पीछे लाना है। हो सकता है वो पीछे आए, वरना हो सकता है वो उसी जगह पे रहे और सॉर्टेड हाफ के अंदर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर दफ़ा अरे में जो सॉर्टेड हाफ है उसका साइज इंक्रीज होता जाएगा बाय वन एलिमेंट और अनसॉर्टेड हाफ का जो है वो साइज कम होता जाएगा बाय वन एलिमेंट। तो इस तरह से ये एल्गोरिदम आपका काम करता है। दैट इज़ वाई वी कॉल इट इंसर्शन सॉर्ट, बिकॉज ये क्या करता है, इट पिक्स एन एलिमेंट फ्रॉम द अनसॉर्टेड हाफ एंड इंसर्ट इट इनटू द सॉर्टेड हाफ। दैट वाज द रीजन इट इज कॉल्ड इंसर्शन सॉर्ट। ओके, राइट। अब इसके एल्गोरिदम को कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेते हैं कि किस तरह से काम करेगा, इसकी वर्किंग भी देख लेते हैं। अच्छा, इनिशियली देखें, सॉर्टेड हाफ के अंदर हम एक एलिमेंट रख लेंगे। देखिए ना, एक एलिमेंट जो अकेला है, जैसे ये वाला है, ये वाला एलिमेंट हमारा क्या है, ये तो हमेशा से सॉर्टेड ही है। एक एलिमेंट हमेशा से सॉर्टेड होता है, तो दिस पार्ट इज आर सॉर्टेड पार्ट, जिसके अंदर अभी फिलहाल एक एलिमेंट है। ओके, अब हम कोड की तरफ जब आते हैं तो हमने ये कह दिया है कि हमारा जो जे है
दैट इज ऑन i+1। इट मीन्स ये i किसको इंडिकेट कर रहा है, i इज इंडिकेटिंग द एलिमेंट इन द सॉर्टेड हाफ, वो सॉर्टेड हाफ के एलिमेंट को इंडिकेट कर रहा है। अब इसमें ज़्यादा भी हो सकते हैं, आगे जब हम ट्रैवर्स करेंगे तो एलिमेंट्स ज़्यादा होने शुरू हो जाएंगे, लेकिन शुरू में एक एलिमेंट है तो कोई सेंस नहीं बनती कि हम काम यहीं से शुरू करें। अगर हम यहीं से शुरू करेंगे तो क्या होगा, सेम एलिमेंट से कंपैरिजन हो जाएगा और वो हम सिर्फ अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं, उसका फ़ायदा तो हमें होना नहीं है, राइट। तो वो नहीं हमने करना। हमने क्या किया है, हमने जे को आई से एक पोजीशन आगे भेज दिया, यानी कहाँ से काम शुरू करो, यहाँ से। इट मीन्स कि यहाँ से लेकर ये सारे का सारा आपका इस वक्त क्या है, दैट इज योर अनसॉर्टेड एरिया, ठीक है। ये सॉर्टेड एरिया है और ये अनसॉर्टेड एरिया है। तो अनसॉर्टेड एरिया से हमने इस 4 को पिक किया। अब जब 4 को पिक किया तो कैसे कंपैरिजन करना है, जाहिर बात है पीछे वाले से कंपैरिजन करना है ना। तो अगर ये j है, राइट, तो ये क्या हिस्सा है, j-1। सिमिलरली इसके पीछे जितने भी एलिमेंट होंगे वो एक एक कम करके आएंगे। यानी अगर आपने काम शुरू किया कहाँ से, j से, तो फिर आप किधर को जाएंगे, फिर आप मूव करेंगे इससे पिछले एलिमेंट की तरफ, वो क्या होगा, वो j-1 पे होगा। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप वापस जाएंगे तो कहाँ पर पहुँचेंगे, आप j-2 पे पहुँचेंगे, ठीक है। एंड सो ऑन चलते हुए आप कहाँ तक पहुँच जाएंगे, 0 पर। अब ये 0 वो कंडीशन है जहाँ आपने रुक जाना है। यानी लूप अगर आप चलाते हो तो आप शुरू करते हो 0 से लेकर कहाँ तक, n तक। तो अगर सपोज आपने n से शुरू किया है तो आप कहाँ जाके रुकोगे और वापस आना शुरू हुए 0। 0 से पीछे तो कुछ नहीं है ना। तो दैट इज़ द बाउंड्री चेक नंबर 1। तो इसका मतलब हमें इसका ट्रैक रखना है। दूसरी चीज़ कंपैरिजन। कंपैरिजन किस बेस पर होना है जी, कि आपने जो j पे वैल्यू पड़ी है उसको j-1 से कंपेयर करना है। तो ये पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि वो पहले से ही ऑर्डर में हो। अगर वो ऑर्डर में है तो जैसे मैंने पहले बात की, हमने फिर नहीं चलाना। तो हमें दोनों चीज़ें जहन में रखनी है, एक तो ये कि ये बाउंड, और दूसरा हमें क्या ख्याल रखना है, की कंपैरिजन। तो दोनों को साथ लेकर चलना है कि जो कीज़ के कंपैरिजन होने हैं उनको भी देखना है और उन्हीं की बेसिस पर फिर हमने अपने लूप को एग्जीक्यूट करना है, वरना एग्जीक्यूट नहीं करना। सो कंडीशन हमारी क्या बनेगी, वाइल j is greater than 0 and the element is less than from the previous element, the chosen element from the unsorted half, this one, ठीक है। ये unsorted half से आएगा ना, और ये किस में होगा, sorted half के अंदर। अगर तो unsorted half से उठा हुआ एलिमेंट छोटा है किससे, sorted half के, तो फिर चलो, फिर जो करना है करो, ठीक है जी। अब while लूप क्यों लगाया, for क्यों नहीं लगाया, बिकॉज नंबर ऑफ आइटरेशंस आर अननोन, राइट। अननोन क्यों है, हमें क्या मालूम है कि आगे से जो एलिमेंट आना वो पहले से अपनी सही जगह पर हो। अगर वो सही जगह पर है तो हमें कोई काम करने की जरूरत नहीं, राइट। सो फॉर दैट रीजन द व्हाइल लूप इज द बेस्ट चॉइस इंस्टेड ऑफ फॉर। फॉर ज्यादा बेहतर होता है कहाँ पर, जब आपके पास क्या हो, नंबर ऑफ आइटरेशन नोन हो, पता हो पहले से। तो यहाँ अननोन है तो इसको लगा दिया, राइट। अच्छा, अब अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है कि j भी ग्रेटर है 0 से और जो एलिमेंट आपने अनसॉर्टेड हाफ से उठाया है वो भी छोटा है सॉर्टेड हाफ वाले एलिमेंट से, तो क्या करो, सिंपली स्वैप कर दो, एलिमेंट को चेंज कर दो। और एलिमेंट जो आपने उठाया था अनसॉर्टेड हाफ से वो फिर क्या करेगा, वो एक पोजीशन और पीछे आ जाएगा। जब वो एक पोजीशन और पीछे आया है तो हमें कहाँ मूव करना है, हमने पीछे की तरफ जाना है। तो पीछे की तरफ जाने के लिए हम क्या करेंगे, हम j को डिक्रीमेंट कर देंगे ताकि पिछले एलिमेंट पे जा सके ना। तो j डिक्रीमेंट हो गया, ओके। सो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये वाली जितनी भी लॉजिक हमारी बन गई है यहाँ से यहाँ तक, ये हमारे एलिमेंट को एक ट्रैवर्सिंग के अंदर एक सॉर्टेड अनसॉर्टेड एलिमेंट को सॉर्टेड हाफ के अंदर ले आएगी। एंड वी हैव टू रिपीट दिस स्टेप फॉर सम नंबर ऑफ टाइम, एंड दैट सम नंबर ऑफ टाइम इज n और n-1। तो रफली समटोटिकली हम उसको n ही कहेंगे, ओके। अब जैसे जो आउटर लूप हमारा होता है, नॉर्मली हम ये बात करते हैं कि वो आउटर लूप ट्रैक रख रहा होता है कि कितने एलिमेंट हमारे सॉर्ट हो चुके हैं। दूसरी तरफ वो हमें ये भी बताएगा कि कौन सा हिस्सा सॉर्टेड है, कौन सा अनसॉर्टेड है। यानी वो हमें अनसॉर्टेड हाफ के एलिमेंट का बताएगा कि अब वहाँ से उठा लो। सो जो हमारा लूप होगा वो किस तरह से होगा, वो ये होगा कि फॉर लूप को हम चलाएंगे कितनी बार, n टाइम्स, 0 से शुरू करेंगे और फिर आगे बढ़ते रहेंगे। अब शुरू में एक ही एलिमेंट था तो हमने i+1 से काम शुरू कर दिया ताकि पीछे आ जाए,
और फिर हम चलते चलते n-1 तक जाएंगे। n-1 तक जाने की रीज़न क्या है? क्योंकि आप यहाँ पर एक एलिमेंट आगे जा रहे हो, यानी अगर आप यहाँ 0 पर हैं तो यहाँ क्या है 1 पर है। अब आप सेकंड लास्ट एलिमेंट पर होंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ किस पर होंगे? आप लास्ट एलिमेंट पर होंगे। तो इसको ये कर दिया। ओके, अब यहाँ देखिए जब 4 पिक हुआ था तो 4j जो था वो ग्रेटर था किससे? 0 से, और 4 जो था वो स्मॉलर था 5 से। तो क्या हुआ? 4 और 5 स्वैप हो गए। अब आपका इतना हिस्सा जो है ये वाला, ये क्या बन गया है? दैट इज़ सॉर्टेड। ठीक है, ये आपका सॉर्टेड हिस्सा बन गया, सॉर्टेड हाफ बन गया। और जो बाकी यहाँ से यहाँ तक का है ये वाला सारा का सारा हिस्सा, ये आपका क्या है जी? ये अनसॉर्टेड है। अब लूप जब वापस गया तो उसने क्या किया है? अगला एलिमेंट दिया है, आई काउंट भी रख रहा है, एक तरह का वो काउंट रख रहा है कि कितने एलिमेंट सॉर्ट हो गए, लेकिन उसने आपको अगली पोजीशन दी है कि अब अगला एलिमेंट उठाओ, ये वाला जो यहाँ पर है, किस में से उठाओ? अनसॉर्टेड हाफ से। तो ये एलिमेंट जब आप उठाएंगे अनसॉर्टेड हाफ से तो फिर हमारा काम आगे चलना शुरू होगा। और वो किस तरह से होगा? देखिए यहाँ पर हम आए हैं अब, तो यहाँ से 6 चूज़ हुआ। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब इंडेक्स कौन सा है आपका? ये इंडेक्स है आपका 2, ऐसा ही है। अब जो इंडेक्स नंबर 2 है, 2 इज़ ग्रेटर देन 0, यस। एंड नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, ए ऑफ जे क्या पड़ा है? 6। 6 इज लेस देन फ्रॉम द 5, फॉल्स। ठीक है, तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं, मतलब फ़ायदा ही नहीं है ना कुछ करने का, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो जब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है तो क्या करना है आपने? सिंपली ये लूप चलेगा ही नहीं, एग्जिट हो जाएगा और फिर वो अगले एलिमेंट को पिक करेगा। तो इस आइट्रेशन के अंदर कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ एक और एलिमेंट आपका सॉर्टेड हाफ के अंदर आ गया। ये लीजिए, ठीक है। तो 3 एलिमेंट आपके सॉर्टेड हाफ के अंदर आ गए और अब ये एलिमेंट्स जो हैं आपके अनसॉर्टेड हाफ के अंदर है। अब फिर ये आउटर लूप वापस आएगा। अब किसकी बारी आ गई? अगले अनसॉर्टेड एलिमेंट की। उसको पिक किया, सो दिस इज योर अनसॉर्टेड हाफ। इसमें से 3 को पिक किया। अब 3 किस इंडेक्स पर ऊपर है? 0 1 2, तो 3 पर ही है, थर्ड इंडेक्स पर ही है। ठीक है जी। तो 3 इज ग्रेटर देन 0, यस। ए ऑफ जे विच इज 3 इज लेस देन फ्रॉम द प्रीवियस एलिमेंट, ऑब्वियसली दिस इज लेस। कंडीशन ट्रू हो गई, ये स्वैप हो जाएगा। 3 कहाँ पर आ जाएगा? 6 पर। 6 कहाँ चला जाएगा? यहाँ पर। फिर अगले आइट्रेशन में क्या होगा? जे डिक्रीमेंट हो गया। तो 3 कहाँ पर होगा जी? 3 यहाँ पर होगा। 3 कंपेयर होगा इसके साथ। इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट 3 लेस देन 6, यस, स्वैप हुआ, 3 यहाँ आ गया। 3 इज लेस देन 5, 5 वहाँ चला गया। 3 इज लेस देन फ्रॉम 4, तो 3 यहाँ आ गया, 4 यहाँ पे चला गया। अब देखें जे कहाँ पर आ गया? 0 पर। जब ये इनर लूप वापस आएगा सो 0 इज ग्रेटर देन 0, फॉल्स। ये चेक ही नहीं करेगा। अगर आपने इसको इस साइड पे रखा होता तो गड़बड़ हो जानी थी। तो हमेशा पहले बाउंड्री चेक करें फिर कोई काम करें, राइट। पहले हमने बाउंड्री वेरीफाई की है, फिर हमने कंपैरिजन किया है कि इसका, तो ये क्या होगा? स्टॉप हो जाएगा। तो 3 कहाँ पर आ जाएगा? अपनी सही जगह पर। ये देखिए 3 4 5 6। सो अब आपका ये हिस्सा क्या है जी? ये इतना हिस्सा सॉर्टेड हो गया और जो ये हिस्सा है आपका ये क्या है? दिस वन इज अनसॉर्टेड। ठीक है, ये अनसॉर्टेड है। नाउ फिर वापस गया, अब इस इंडेक्स की बारी आ गई। अब आप देख सकते हो कि ये जे जो है ग्रेटर देन 0 ही होगा और ये 2 जो है दैट इज स्मॉलर देन फ्रॉम 6, स्वैप। दैट इज स्मॉलर देन 2 इज स्मॉलर देन फ्रॉम 5, फिर स्वैप हो गया। 2 इज स्मॉलर देन फ्रॉम 4, 4 फिर स्वैप हो गया। 2 इज स्मॉलर देन फ्रॉम 3, 3 यहाँ चला जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा। तो जे 0 पे पहुँच गया तो जे रुक जाएगा, फिर कंपैरिजन नहीं होगा। ठीक है, तो इनर लूप के अंदर जो काम होना है वो मैंने यहाँ पर इलस्ट्रेट नहीं किया, बनाया नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली हमें पता है कि ये चीज़ें मूव करती हुई जाएंगी। तो इस आउटर लूप की इस आइट्रेशन के बाद 2 आपका कहाँ पहुँच चुका होगा? 2 आपका इस जगह पर आ चुका होगा। अब देखें ये बिल्कुल वो सिचुएशन आ गई जो शुरू में थी। अब सॉर्टेड हाफ के अंदर n-1 एलिमेंट्स हैं और अनसॉर्टेड हाफ के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं जी? सिर्फ एक रह गया। ठीक है, तो शुरू में क्या था? शुरू में सॉर्टेड हाफ में एक एलिमेंट था और n-1 अनसॉर्टेड में थे, तो एक एक एलिमेंट वो पिक करते हुए पीछे ले आया। अब 1 जब कंपेयर होगा तो इनर लूप सारा काम करेगी। इनर लूप चलते चलते 1 को कहाँ ले आएगी? ये देखें 6 ग्रेटर है 1 से, तो ये यहाँ आ जाएगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। 1 आपका यहाँ पे पहुँच जाएगा और इनर लूप एग्जिट हो जाएगा और डेफिनेटली फिर आउटर लूप भी एग्जिट हो जाएगा और हमारे पास पूरी की पूरी जो लिस्ट है वो सॉर्ट होकर आ जाएगी।
सो दिस इज हाउ योर इंसर्शन सॉर्ट वर्क्स। ठीक है, अब इसके अंदर एक जगह पर सिर्फ ऐसा हुआ है, इस जगह पर कि आपका 6 जो था दैट वाज अ ग्रेटर देन फ्रॉम द प्रीवियस एलिमेंट, सॉर्टेड हाफ के प्रीवियस एलिमेंट, तो वहीं पे लूप टर्मिनेट कर दिया गया, ज़रूरत ही नहीं था आगे जाने की। तो ये इसका एडवांटेज है। तो यहाँ पर ये बात समझ आ जाती है कि ऑन एवरेज केस पॉसिबिलिटी है कि आपके एलिमेंट्स कुछ तो मूव करें, कुछ मूव ना करें, वो पहले से वहाँ पर अपनी सही जगह पर हों। ठीक है, तो ये इस तरह से इंसर्शन सॉर्ट अपना काम कर रहा होता है। अब इम्प्लीमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जब बात की जाए ना, तो कई तरीके होते हैं इम्प्लीमेंट करने के। ये भी एक वे है जो आपके सामने है, और भी तरीके हैं जिससे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, बट ये एक सिंपलेस्ट वे था तो मैंने इसके ज़रिए कर दिया। राइट, ओके जी। नाउ दिस इज़ द कंप्लीट एल्गोरिदम, पूरा कोड है कि आउटर लूप कीप काउंट ऑफ द सॉर्टेड एलिमेंट्स, ये इंडेक्स रखेगा अनसॉर्टेड एलिमेंट का, कंपेयर करेगा सॉर्टेड एलिमेंट्स के साथ जब ये लूप चलेगा, स्वैप कर देगा उसको अपनी प्रॉपर पोजीशन पर लाने के लिए, और मूव करता रहेगा टू द प्रीवियस सॉर्टेड एलिमेंट्स अनलेस और अनटिल कि ये लूप आपका चल रहा हो। ठीक है जी, तो सिंपलेस्ट एल्गोरिदम है। ओके, अच्छा जी, अब इसके टाइम कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस की तरफ आ जाते हैं कि क्या करेगा ये वाली जो स्टेटमेंट है ये यहाँ पर लूप के अंदर लगी हुई है, तो लूप अंधाधुंध नहीं चलना शुरू हो जाएगा, यानी बगैर कुछ वेरीफाई किए नहीं लूप चलेगा। लूप क्या करेगा, अगर तो बाउंड उसका ग्रेटर भी है तब भी वो की कंपैरिजन अपनी बॉडी के अंदर ही करेगा, अपनी कंडीशन के अंदर करेगा, और अगर कंडीशन ट्रू होगी तो वो आगे मूव करेगा, और अगर कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो वो मूव नहीं करेगा। राइट, तो वो रुक जाएगा। सो इससे हमें ये चीज़ देख लेनी चाहिए, ये पता लग जाना चाहिए कि जब वर्स्ट केस होगा, वर्स्ट केस में तो ये कंडीशन हमेशा ही ट्रू होती रहेगी ना। वर्स्ट केस क्या है, रिवर्स ऑर्डर में सॉर्टिंग हुई हो कि आखिरी एलिमेंट बिल्कुल लार्जेस्ट एलिमेंट एंड पे पड़ा होगा, या सॉरी स्मॉलेस्ट एलिमेंट बिल्कुल एंड पे पड़ा होगा, और वो आखिरी टाइम में जाकर वो एंड टाइम ये लूप चलेगी। पहला एलिमेंट पहली लोकेशन पर होगा तो एक दफ़ा लूप चलेगी, दूसरा एलिमेंट दूसरे पे होगा तो 2 दफ़ा चलेगी, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ये आपका टाइम बढ़ता चला जाएगा। तो वर्स्ट केस के अंदर तो ज़ाहिरी बात है ये हमेशा चलेगी। एवरेज केस के अंदर यस कभी चलेगा कभी नहीं चलेगा, और आपको पता है वहाँ पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन करनी पड़ती है हमें केसेस की, बट नेवरदलेस ये हमें कहाँ लेकर चला जाएगा, ये स्टेटमेंट चलती रहेगी तो ये हमें आगे लेकर चला ही जाएगा। किस तरह से, अब देखें, जब इनर लूप की हम बात कर रहे हैं इसकी, वर्स्ट केस में हमने कहा ये हमेशा चलेगी, और उस लिहाज से क्या है कि पहली दफ़ा एक एलिमेंट होगा तो एक बार चलेगी, फिर क्या होगा, फिर दोबारा आएगा तो 2 एलिमेंट होंगे तो 2 बार चलेगी, फिर 3 एलिमेंट होंगे 3 बार चलेगी, और आखिरी एलिमेंट आपका बिल्कुल एंड पे होगा, गलत जगह पर होगा, ये एंड टाइम चल पड़ेगी। राइट, तो क्या होगा जी, सूरत हाल वहीं के वहीं आ जाएगी। आप इस कंडीशन को देख लें या इसको देख लें कि डीबेस्ट इंस्ट्रक्शन जो है स्वैप कितने होंगे, तो n इंटू n+1/2 यानी n स्क्वायर में चला जाएगा वर्स्ट केस के अंदर। राइट, और सिमिलरली आपका जो एवरेज केस है उसमें भी अप्रॉक्सीमेट करते यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन करते इस केसेस की, वो भी आपका n स्क्वायर में चला जाएगा। तो वर्स्ट केस के अंदर और एवरेज केस के अंदर हमारा इंसर्शन सॉर्ट भी n स्क्वायर में ही जाएगा। राइट, व्हाट अबाउट द बेस्ट केस। अब बेस्ट केस के अंदर आपकी ये कंडीशन कभी भी ट्रू नहीं होनी। राइट, देखिए ना, एलिमेंट्स अगर सॉर्टेड है 1 2 3 4 5, ये एलिमेंट्स है आपके, दे आर सॉर्टेड। पहली दफ़ा चलेगा 2 और 1 कंपेयर होंगे, ये लूप चलेगा नहीं, कांस्टेंट टाइम चेक हुआ, सिर्फ एक बार चेक हुआ, फिर क्या होगा, इन दोनों के कंपैरिजन के बाद फिर किसका होगा, 3 उठाएंगे आप, 3 और 4 इसका 2 का होगा, ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। कांस्टेंट टाइम चला एक बार, ठीक है, उसके बाद 4 और 3 का होगा, नहीं चलेगा लूप, ओके, कांस्टेंट टाइम। लास्टली 5 और 4 का होगा, चलेगा नहीं, कांस्टेंट टाइम, ठीक है। सो ये लूप चला ही नहीं। ये स्टेटमेंट अंदर वाली चेक होती रही है, कितनी बार चेक हुई है, जाहिर सी बात है हर बार एक बार ही चेक हुई ना, तो n×1, राइट, n×1 कर ले तो वो एक दफ़ा चला। सो हमारा जो इंसर्शन सॉर्ट है विदाउट एनी ऑप्टिमाइजेशन, विदाउट एनीथिंग, ये आपके बेस्ट केस के अंदर क्या हरकत करेगा, ये बिग ऑफ n टाइम लेगा, विच इज़ वेरी गुड एज कंपेयर टू बबल सॉर्ट एंड सिलेक्शन सॉर्ट।
बबल सॉर्ट को ऑप्टिमाइज करके हमने बिग ऑफ एन में ले आए थे, लेकिन इंसर्शन सॉर्ट को ऑप्टिमाइज किए बगैर ही जो उसका नेचुरल आइडिया है उसी के अकॉर्डिंगली अगर आप देखें तो ये आपको बिग ऑफ एन टाइम देता है बेस्ट केस के अंदर। ठीक है जी, तो इनर लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो वी हैव डिस्कस दिस थिंग एज वेल। ओके, सो टाइम कम्प्लेक्सिटी की तरफ आ जाते हैं जी। वर्स्ट केस एन स्केयर, पीछे बात कर ली हमने, बेस्ट केस एन और एवरेज केस भी एन स्केयर में, और जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी है इसकी कांस्टेंट है क्योंकि ये कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं लेगा। ठीक है, सो दिस इज हाउ द इंसर्शन सॉर्ट वर्क्स। होपफुली थिंग्स आर क्लियर टिल नाउ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर इंशाअल्लाह। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।